किसी व्यक्ति के नाम के आगे 2 श्री लगाया जाता है, श्री श्रीमान फलाने फलाने। किसी मंत्री के नाम के आगे 3 श्री लगाया जाता है। किसी राजा के नाम के आगे 5 श्री लगाया जाता है। कोई मंदिर का पुजारी हो, उसके नाम के आगे 108 श्री लगाया जाता है। 108 श्री फलाने फलाने महाराज। किसी कोई आश्रम का मठाधीश हो, उसके नाम के आगे 1008 श्री फलाने फलाने महाराज। और कोई जगत गुरु हो, उसके नाम के आगे अनंत श्री विभूषित श्री श्री फलाने शंकर महाराज। महाराज इतने श्री आए कहां से? श्री, ये मद मीन्स क्या होता है? श्री मद, मद मीन्स होता है भंडार। ये भागवत क्या है? ये श्री का भंडार है बंधु सज्जनों। आपको 1 श्री चाहिए, भागवत से ले जाइए। 1000 श्री चाहिए, भागवत से ले जाइए। अनंत श्री विभूषित चाहिए तो भागवत से ले जाइए। जैसे हमारे किचन में, किचन रहता है ना घरों में, तो सामान अगर समाप्त हो जाए किचन में तो कहां से लाना पड़ता है? एक स्टोर बनाया जाता है। बनाया जाता है ना। स्टोर को क्या कहते हैं? भंडार कहते हैं। चीनी समाप्त हो गया, कहां से लाओ? भंडार से लाओ। चावल खत्म होगा, कहां से लाओ? भंडार से लाओ। ऐसे ही ये क्या है? श्री का स्टोर है, भंडार है, जिसको जितना श्री चाहिए, ज्ञान वैराग्य लक्ष्मी जो कुछ भी चाहिए सज्जनों, वो सब कुछ भागवत श्रवण करने से आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा है यह श्रीमद् भागवत। श्री मद। अब क्या है आगे? भा ग व और तब। सभी ने भागवत का गुणगान गाया है। भाष्यते सर्व वेदेषु, सभी वेदों ने भागवत का गुणगान गाया है। भा का अर्थ भाष्यते सर्व वेदेषु गीयते नारदादिभिः। नारद आदि भी मतलब नारद आदि, सुखदेव आदि, दत्तात्रेय आदि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदि अनेकों ने, ऐसे ऐसे संतों ने भी भागवत का गुणगान किया है। ये कैसे, किस प्रकार की कोटि के संत हैं? श्रीमद् भागवत में बताया गया है, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपिरुक्रमा। महाराज ये कोई साधारण संत नहीं है। ये दत्तात्रेय महाराज, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, सुखदेव महाराज, ये आत्मा में ही रमण करने वाले ऐसे संत भी श्रीमद् भागवत में रमण करते हैं, उनका गुणगान गाते हैं। इसी प्रकार के संत वह तर जाता है। तो श्री मद भागवत। अब क्या है? महापुराण। बंधु, महापुराण का क्या अर्थ है? एक होता है पुराण, अगर जिसमें लक्षण पाए जाते हैं उसे महापुराण कहते हैं, और जिसमें 5 लक्षण पाए जाते हैं जिसे अल्प पुराण कहते हैं। इसमें भागवत के 10 लक्षण बताया गया है, इसलिए क्या है? महापुराण है। बंधु, तो हम भागवत में सबसे पहले श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक हम लोग गुणगान करते हैं। 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया है। कितने श्लोकों में? 3 श्लोकों में। आइए, बड़ा सुंदर ही श्लोक है, हम श्रवण करते हैं, फिर उसका हम अर्थ बताते हैं आपको भागवत सुनाएं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः
चार्थे स्वभिज्ञ स्वरा तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ते सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं निर्मत्सराणां सतां विद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर श्रीमद्भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। बंधु, 3 श्लोकों में श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्याय में प्रथम स्कंद में यह 3 श्लोक गान किया गया। इसको क्या कहते हैं? मंगलाचरण। कल हम सब लोगों ने भागवत के महत्व के बारे में जाने, जिसे महात्मा कहते हैं। बंधु, हम कोई भी कार्य करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? मंगल का गीत गाते हैं। घर में अगर विवाह होता है तो विवाह से पहले क्या गाया जाता है? गीत गाया जाता है। गाया जाता है कि नहीं? हम भागवत कथा प्रारंभ किए तो सबसे पहले मंगल के लिए क्या किया जाता है? कलश यात्रा निकालवाई जाती है। परसों हम सब लोगों ने कितना धूमधाम से मंगल कलश यात्रा किए। हम भागवत कथा करने से पहले हम भी मंगलाचरण करते हैं श्लोकों के द्वारा। कोई पूजा पाठ करते हैं तब भी हम मंगलाचरण करते हैं। आयुष्मत् पुरुषाणि भवन्ति वीर पुरुषाणि च वृद्ध्याश्च युक्त यथास्यु। बंधुओं, कोई भी कार्य करने से पहले अगर हम मंगलाचरण करते हैं, वो हमारा कार्य सिद्ध होता है, हमारा कार्य पूर्ण होता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत जैसे पुराणों का शुरुआत में भी मंगलाचरण किया गया और बीच में भी मंगलाचरण किया गया। वेदव्यास जी ने बीच में भी मंगलाचरण किया और अंत में भी मंगलाचरण किया। द्वादश स्कंद में वहां कहते हैं कस्मयेन विभाजितो यमुतलो ज्ञान प्रदीपक पुरा। वहां पे भी मंगलाचरण किए। तो बंधुओं, आइए हम सभी मंगल के लिए सबसे पहले सप्तानाम अनेकार्था इति भाष्य वचना। देखिए, जो अमंगल की भावना को हटा करके जो मंगल भाव प्रकट कर दे, उसी को क्या कहते हैं? मंगलाचरण। इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। सबसे पहले यहां पर कहा गया है सत्यम परम धीमहि। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? देखो, सब सो रहे हैं, सब खा के आए हैं ना महाराज। इतना खा के आए हैं कि राधे राधे भी नहीं बोल पा रहे हैं। देखो, पांडे जी ने चकाचक क्या प्रसाद बनवा रहे हैं महाराज। कल तो पांडे जी ने महाराज लिट्टी और चोखा खिलाया, क्या आनंद आया महाराज। देखो, इतना कल। सबसे पहले सत्यम परम धीमहि। वेदव्यास जी ने यहां पर किसी देवी का नाम नहीं लिया, किसी देवता का नाम नहीं लिया। यहां पर न शंकर भगवान का लिए,
न देवी मैया का लिए, न हनुमान जी महाराज का नाम लिए, न राम जी का लिए, क्योंकि वेद व्यास जी सोचने लगे अगर मैं किसी देवी देवता का नाम लेता हूं तो शायद वो भगवान दूसरे छूट जाएंगे। अगर हम दूसरे भगवान का स्तुति करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, तो तीसरे छूट जाएंगे। इसीलिए उन्होंने सब पूरे सत्य स्वरूप परमात्मा को ही प्रणाम किया, इसमें सब आ जाएंगे। बंधु, ये सत्य है क्या? दो बात है इसमें, एक सत्य है और दूसरा परम सत्य है। सत्य किसे कहते हैं? हम आप सत्य हैं, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अभी दिख रहे हैं। आप दिख रहे हो इसलिए सत्य हो। हम यहां से अभी चले जाएंगे तो यहां असत्य दिखने लगेगा। जब तक दिख रहे हैं तब तक हम क्या हैं? सत्य हैं। और परम सत्य क्या है? परम सत्य इस भगवान बांके बिहारी का नाम है, भगवान राम का नाम है परम सत्य। भगवान के नाम रूपी सत्य से बढ़कर भगवान भी नहीं है। भगवान के नाम रूपी, भगवान से भी बढ़कर भगवान का क्या है? नाम है। किसी भक्त ने कहा कि पृथ्वी कहती मैं बड़ी, ये शर्त लगा कि कौन बड़ा है, चलो पता किया जाए। तो किसी ने कहा पृथ्वी कहती मैं बड़ी, सबसे बड़ा कौन है? यह पृथ्वी है। तो कहते हैं शेष के ऊपर क्यों पड़ी? तो इसका मतलब पृथ्वी से बड़ा कौन हुआ? शेष बड़ा हुआ। तो बोले सबसे बड़ा कौन है? शेष। और शेष कहे मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा? तो भैया शेष से भी बड़े कौन हुए? शंकर जी हुए। और शंकर कहे मैं बड़ा तो बोले कैलाश के ऊपर क्यों पड़ा? इसका मतलब शंकर भगवान से भी ऊपर कौन है? कैलाश है। और कैलाश कहे मैं बड़ा तो रावण के हाथे क्यों पड़ा? रावण ने शिव तांडव स्तोत्र किया। जटाटवी कलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम विलंबितम भुजंग तुंगमाले मट्ट 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 धारवर हरवय कार चंड तांडवं तनोत्तरसिंगं जटाहताक संभ्रमं निलिफ निर्मलेजले विलोचमान वेदने विलाजमान भोजन भगत 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 गंधनाट पट्ट पार्वती सौर चंद्र से करे रखे बड़ा ही सुंदर रावण ने स्तोत्र किया, शिव तांडव स्तोत्र। जब स्तोत्र का पाठ किए महाराज, रावण ने पाठ किया, उठा लिया कैलाश को ही रावण ने। तो रावण कौन बड़ा हुआ? रावण। अब रावण सोचा कि मैं इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा मैं हूं। रावण को तो और घमंड आ गया, और घमंड में हो गया। रावण कहे मैं बड़ा तो बाली के काखे में क्यों पड़ा? महाराज रावण बड़ा बलशाली था वैसे ही। अब इसने कैलाश पर्वत को ही उठा लिया, सोचा कि मैं बलशाली हूं। और बाली वो भी बड़ा बलशाली, तपस्या कर रहा था महाराज। और जाके रावण, है बाली जग जा, मैं राजा, पकड़ के महाराज दबा लिए। 6 महीने तक रावण को काखे में दबाए रखे।
महाराज जैसे ही निकला रावण भगा तुरंत कैलाश के। तो बाली कहे मैं बड़ा, तो राम के हाथे क्यों मरा। राम ने बाली को मारा था। तो राम कहे भगवान से भी बढ़कर क्या है, भगवान का नाम है, भगवान का नाम है। अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा है राम का नाम। महाराज कलयुग में केवल, बंधु आज मैं कथा सुनाऊंगा, कलयुग में केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरे भव उतर ही पारा। किसी को भवसागर से अगर उतरना है ना, तो इस कलयुग में केवल कुछ नहीं करना पड़ेगा, उल्टा नहीं लटकना पड़ेगा, जो स्वाहा स्वाहा नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा तपस्या नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा व्रत नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं, भगवान का माला झोली लो, राधे 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 राधे, राम 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 राम, राधे कृष्णा सीताराम सीताराम जाप करो। कलौ कीरेण भासितम, शंकर भगवान भी उमा से कहते हैं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। 3 बार राम राम कहने से राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, मनोरमे मतलब शंकर जी संबोधन कर रहे हैं, हे मनोरमे। 3 बार भगवान का नाम लेने से हजारों नाम के बराबर होता है। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, ऐसा है यह राम का नाम। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, और सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नामैव केवलम, कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में कुछ, कलयु नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा, अन्यथा कोई गति ही नहीं है। अगर आपको भवसागर से पार है, कहते हैं और कोई गति नहीं, केवल भगवान का नाम। एक बार भगवान का, राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था। राम के राज्याभिषेक में सबको कार्य दिया गया, अनेक कार्य बांटे गए, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। महाराज लक्ष्मण जी को यह दिया गया कार्य कि जितने भी संत आएंगे उनको आप क्या करेंगे, तिलक लगाएंगे, तिलक लगाएंगे और माला पहनाएंगे और द्रव्य दक्षिणा देंगे। ये लक्ष्मण जी को कार्य सौंपा गया। ठीक है, सब अपने कार्य में लग गए। राम का राज्याभिषेक होना प्रारंभ हुआ और उसी बीच में दुर्वासा ऋषि जी भी लगे हुए थे। और दुर्वासा जी भी लगे हुए थे। सबसे बड़े क्रोधित संत हैं दुर्वासा जी। और उन्हीं के बगल जस्ट कौन लगे हुए थे, नारद जी। अब लक्ष्मण जी सबको तिलक कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं और दक्षिणा देते जा रहे हैं। अब लक्ष्मण जी दुर्वासा जी बैठे थे, थोड़ा ध्यान में बैठ गए। अब नारद जी ने कहा, अरे लक्ष्मण जी, दुर्वासा जी अभी ध्यान में बैठे हैं, इनका तिलक मत करो, अभी इनको दक्षिणा मत दो, इनको माला मत पहनाओ। अब महाराज सब संतों के माथे पे तिलक लगा है, थापा था हुआ। अब बढ़िया बढ़िया गुलाब की माला पहने हुए महाराज, वो क्या दक्षिणा, देखो ये दक्षिणा मिली हुई है सब संत। अब नारद जी ने दुर्वासा जी को कहनी मारा। दुर्वासा जी जब गए, कौन है, दक्षिणा भी पाए हैं, आपका क्या हुआ?
ओ महाराज दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। कौन है इस राम के राज्याभिषेक में मेरा अपमान करने वाला? ओ महाराज दुर्वासा जी क्रोधित हो गए। भगवान राम के पास समाचार पहुंचा, मेरे राज्याभिषेक में कौन है संतों का अपमान किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। क्योंकि भगवान राम भी कहते हैं, क्या कहते हैं? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। जिसने संत का अपमान किया होगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब महाराज पता चला कौन है ऐसा, कौन गलती किया। तुरंत वहां पर सबने बताया कि ये तो लक्ष्मण महाराज जी हैं। क्या भगवान अपने भाई का मृत्यु कर देंगे? अब महाराज लक्ष्मण जी वहां से निकल गए। लक्ष्मण जी जैसे ही निकले पहुंच गए हनुमान जी महाराज के पास। हनुमान जी महाराज के पास गए। सबसे पहले अंजनी मैया के पास पहुंचे पर्वत पे। अंजनी मैया, हे मैया मुझे रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मुझे संत का अपमान हुआ मुझसे, और राम जी अब मुझे छोड़ेंगे नहीं भैया। अरे बात तो बताओ क्या हुआ लक्ष्मण? हमसे संत का अपमान हो गया। अच्छा, उतने में ही हनुमान जी सुन रहे थे। हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी जैसे आए, बताओ बात तो क्या हुआ? सारी बात लक्ष्मण जी ने बताया। राम जी जैसे ही आए, धनुष जैसे ही प्रतिमचा चढ़ाए राम जी, उसी समय हनुमान जी के ऊपर छोड़ने लगे। हनुमान जी लक्ष्मण जी के आगे आ गए। आगे आकर कहने लगे, राम जी कह रहे हैं, हे हनुमान, हनुमान तो हट जाओ। नहीं, हम तीर छोड़ देंगे, बाण को छोड़ देंगे। नहीं, हम नहीं हटेंगे, हट जाओ, मैं कह रहा हूं। बार बार राम जी कह रहे हैं, पर हनुमान जी लक्ष्मण जी के सामने से नहीं हटे, और राम जी ने तीर छोड़ दिया। बाण को जैसे ही छोड़ा, जय श्री राम, जय श्री राम, हनुमान जी चिल्लाए। और वह जैसे ही बाण तीर छूटा, वो जाकर राम जी के चरणों में ही पड़ गया। हनुमान जी को नहीं लगा, बंदूक क्यों? फिर दोबारा छोड़े राम जी कि अरे ये तो धनुष जमीन में चला गया और मेरे चरणों में ही आ गया। फिर दोबारा राम जी छोड़े। फिर हनुमान जी ने कहा, जय श्री राम, जय श्री राम। फिर जाकर धनुष चरणों में गिर गया। तब से बंधु कहने लगे, इसका तात्पर्य क्या है? रघुकुल रीति सदा चली आई, पर प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण चला जाए पर वचन नहीं जाने दूंगा। महाराज राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी सब आए, देखे अरे ये तो मेरा बाण भी, धनुष भी नहीं चल रहा है। किसके आगे? केवल भगवान के नाम के आगे भगवान भी नहीं चल पा रहे। इसलिए भगवान का नाम ही है जो इस कलयुग से भी तार देता है। बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। तो बंधुओं, तो इसलिए सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा का यहां पे ध्यान किया गया है। क्या कहते हैं? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतस्। मथुरा में भगवान जन्म लिए, कंस के कारागार में। जन्म लेते ही कहां गए? अन्वयात इतरतः गोकुल, वहां से गोकुल चले गए।
और चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट। भगवान चार्थे स्वभिज्ञ स्वर, भगवान स्वयं जानने योग्य है। कैसे? जब माखन चोरी लीला होती थी, माखन चोरी लीला जब भी होता था तो भगवान को पता रहता था कौन से मटके में माखन रखा हुआ है और कौन से मटके में छीके में माखन नहीं है। भगवान सब कुछ जानने योग्य है। चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट, भगवान स्वयं प्रकाशमान है। भगवान को लाइट की जरूरत नहीं है, भगवान को प्रकाश को जरूरत नहीं है। सूर्य को भी जिस प्रकाश देता है वो है परमात्मा राम और कृष्ण। चंद्रमा को भी जो शीतलता प्रदान करता है वो है राम और कृष्ण, वो है परमात्मा। तो स्वयं स्वराट है और तेने ब्रह्म हृदय आज तत्व से यह हमारा शरीर बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। बंधुओं, ये शरीर को क्या बताया गया है? क्या बताया गया है? अधम। अभी है ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। और अगर किसी को सामने जाके कह दो ये महाराज तुम तो अधम हो, तभी महाराज देखो भड़क जाएगा। भड़क जाएगा कि नहीं? और कह रहे हैं यहाँ पे अधम शरीरा। एक बार सब लोग भगवान के पास गए, प्रभु राम जी से कहने अधम न कहे इस शरीर को, क्योंकि यही शरीर है जो भगवान का भजन कर सकता है। यही शरीर है मानव का जिसके अंदर विवेक और बुद्धि ज्ञान है, बाकी और किसी के पास नहीं है। तो कहने लगे राम जी ठीक है जाओ, जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा ना तब मैं तुम्हें पांचों तत्वों को स्वीकार कर लूंगा, फिर आपको यह अधम कोई नहीं कहेगा इस शरीर को। तब भगवान आए जब कृष्ण अवतार में, तो अग्नि का पान किए भगवान ने, तो अग्नि तत्व की शुद्धि किए। और भगवान ने मिट्टी को खाई, ब्रजरज को चखा, तो मिट्टी तत्व की शुद्धि किए। और कालिया नाग का मर्दन किया भगवान ने, तो जल तत्व की शुद्धि कर दिए। और वायु तत्व की कैसे शुद्धि किए? जब तृणावर्त भवंडर के रूप में आया तब भगवान ने तृणावर्त असुर का संहार करते हुए वायु तत्व की शुद्धि किए और आकाश तत्व की शुद्धि किए। भगवान ने रास रचाया, उस समय आकाश तत्व की शुद्धि कर दिए। पांचों तत्व शुद्धि करके भगवान ने अपनाया, तब से यह अधम शरीर नहीं रह गया है। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? महाराज कथा में आए हो, क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। अरे महाराज हाँ नए हैं ना, सीख जाएंगे अभी। तो महाराज तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। तीन है अमृषा। अमृषा मतलब होता है सत्य, अमृषा मतलब होता है असत्य। भगवान का तीन धाम अमृषा है। कौन कौन सा? ब्रजमंडल और द्वारिका और हस्तिनापुर। यत्र त्रिशर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तु कुहकम सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम सब ध्यान करते हैं, गान करते हैं। दूसरे श्लोक में महाराज देखो, पहला श्लोक किसने मंगलाचरण किया? श्री वेद व्यास जी महाराज ने। और दूसरा श्लोक का मंगलाचरण किए श्री सुखदेव महाराज ने। और तीसरा मंगलाचरण कौन किया? किस भगवान का गान करना चाहिए? गेय है, ध्येय है,
ये है, और तीसरे श्लोक में है पेय। ये भागवत कथा क्या है? तो बताया गया पान करें भागवत कथा। अभी तीसरे श्लोक में बताएंगे। दूसरा श्लोक श्रवण करते हैं। धर्म प्रोचित कैतौत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। देखिए, इसमें 4 बात बताया गया है सज्जनों। विषय, दूसरा है अधिकारी। इस भागवत का विषय क्या है? पहला। और दूसरा, ये इस भागवत श्रवण करने का अधिकारी कौन कौन है? तीसरी बात बताया गया है, इस भागवत सुनने का प्रयोजन क्या है? और चौथी बात बताया गया है, तीसरा संबंध बताया गया है कि भागवत कथा सुनने से संबंध किससे होता है, और वो भी संबंध कैसा होता है। और चौथा बताए हैं प्रयोजन क्या है। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, 4 बातें बताया है। इसे कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। तो धर्मा प्रोजित कैतवोत्र परमो, जो कपट रहित धर्म का जिसमें निरूपण किया गया है, उसी को ये श्रीमद् भागवत कहते हैं। यही है सबसे मेन विषय। अच्छा, कपट रहित ही व्यक्ति ही, मानव ही, जीवात्मा ही इस भागवत कथा को श्रवण कर सकता है। और अधिकारी कौन कौन है? निर्मत्सराणां सताम्। बंधुओं, कथा सुनने का अधिकारी वही है जिसके अंदर का मच्छर मर गया हो। किसी ने पूछा, महाराज जी अंदर का कौन सा मच्छर है? बाहर का मच्छर तो पता चलता है। बाहर मच्छर काटता है ना, तो हम क्या लगाते हैं? अलाउ, मोर्टीन लगाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। जलाते हैं कि नहीं? तो बाहर की मच्छरदानी भी लगा लेंगे। गांव में देखो कितना बढ़िया मच्छरदानी गर्मी में लगा के महाराज क्या खर्राटे मारकर सोते रहते हैं। तो उस मच्छर से, बाहर के मच्छर से बचने के लिए हम ये सब चीज का प्रयोग कर लेंगे, पर जो अंदर का मच्छर है वो कैसे जाए? अंदर का मच्छर मतलब तब कहा। एक व्यक्ति था, एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलो, बहुत ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति था, वो बड़ा ही मत्सर था। मत्सर मतलब समझते हैं? दूसरे के धन, संपत्ति, वैभव को देखकर जो ईर्ष्या करे, जो जले, उसी को मत्सर कहते हैं। एक ऐसे ही मत्सर व्यक्ति था, वो अपने पड़ोसी को देखकर बहुत ही जलता था। पांडे जी कि कैसे बढ़ रहे हैं, देखो तो सही। इनके यहां महाराज कैसे धन की वर्षा हो रही है, देखो इतनी सारी गाड़ियां हैं, इतने सारे इनके पास खेत हैं। मत्सर व्यक्ति था ना, जलता था। कहा जा रहा हूं तपस्या करने, और मैं भी तपस्या करके बलवान बनूंगा और इनसे भी दुगुना बनाऊंगा मैं। ऐसा सोच कर गया तपस्या करने। हजारों वर्ष तक उसने तपस्या किया। उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए तो कहने लगे वरदान मांगो। अच्छा, तो जो हम मांगेंगे आप दे दोगे? ब्रह्मा जी कहें तथास्तु, मैं वरदान दूंगा। ठीक है, जो हम सोचे
और जो हम मांगे वही वरदान हमें मिल जाए। अच्छा, ब्रह्मा जी सोचने लगे ये तो बड़ा चालाक है भाई, कह रहा जो मैं सोचूं और जो मैं मांगू वही मेरे को मिल जाए। ब्रह्मा जी सोचने लगे बड़ा ही चालाक व्यक्ति है। ठीक है, तथास्तु, ब्रह्मा जी ने दे दिया आशीर्वाद। अब महाराज जैसे ही आशीर्वाद ब्रह्मा जी देकर चले गए और ये चल दिया वहां से, क्योंकि वरदान प्राप्त कर लिया ना, वरदान प्राप्त किया। आकर सबसे पहले क्या कहा, तो ब्रह्मा जी एक बात और कहे कि सुनो, जो तुम मांगोगे ठीक है तुम्हें मिल जाएगा, पर जो तुम्हारा पड़ोसी है ना उसको दुगुना मिलेगा। पर ये बात उसको समझ में आ गया कि जो मांगोगे जो सोचोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। इसकी खुशी के मारे दूसरा शब्द नहीं सुन पाया कि हमारे पड़ोसी को इसका दुगुना मिलेगा, ये चीज नहीं सुन पाया वो। अब महाराज वहां से भगा भगा चला आया। आते ही सबसे पहले कहा, हे भगवान, सबसे पहले मेरा 1 तल्ला मकान बन जाए। अब महाराज इस मत्सर व्यक्ति का 1 तल्ला बना, पड़ोसी का 2 तल्ला बन गया। महाराज ये तो सोचने लगा, ये तो हम तपस्या किए और देखो हमने मकान बनवाया, पड़ोसी ने डबल बना लिया। अच्छा, सबसे पहले घर ही तो बनाते हैं लोग, हमारा 2 तल्ला मकान बन जाए। और महाराज पड़ोसी के 4 तल्ला मकान बन गए। कहने लगा हमारे यहां कौन सी गाड़ी आ जाए, स्कॉर्पियो गाड़ी आ जाए। अब महाराज इसके यहां तो स्कॉर्पियो गाड़ी, पड़ोसी के यहां फॉर्च्यूनर गाड़ी। अब तो महाराज ये और जलने लगा। फिर सोचने लगा हमारा विवाह हो जाए। अब महाराज इसका तो 1 विवाह हुआ और पड़ोसी का देखो डबल विवाह ले आओ, 2 पत्नियां हैं इसकी। इसके यहां 1 पुत्र हुआ, उसके यहां 2 पुत्र हुआ। अब महाराज ऐसा मत्सर व्यक्ति देखकर उसे और ईर्ष्या होने लगा, ये कैसे बढ़ता चला जा रहा है। तो उसने कहा, हे भगवान, मेरे इस मेन गेट के दरवाजे के आगे एक बड़ा सा कुआं खुद जाए। अब महाराज इसके यहां 1 कुआं खुदा मेन गेट दरवाजे, और पड़ोसी के यहां 2 कुआं खुद गए, बहुत बड़ा बहुत गहरा। अब सोचने लगा अब इसकी मृत्यु कैसे हो। तो कहता है, हे भगवान, मेरी 1 आंख फूट जाए। अब इसका तो 1 आंख फूटा और पड़ोसी का दोनों फूट गया, और जब इसका दोनों आंख फूट जाएगा ना तो ये धड़ाम से उस कुएं में गिर जाएगा और इसका मृत्यु हो जाएगा। ऐसे मत्सर व्यक्ति इस कथा सुनने के योग्य नहीं है। कहने का तात्पर्य है ये मत्सर व्यक्तियों के लिए कथा सुनने का योग्य नहीं है। निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर से रहित हो वही कथा का श्रवण कर सकते हैं। और वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। बंधु, इस कथा को श्रवण करने से संबंध किससे कराता है? तो क्या कहते हैं, एक वस्तु से संबंध कराता है। वस्तु से? ये वस्तु शब्द क्या है? तो कहने लगे वो वस्तु कौन है? ये देख रहे हो बैठा है ना, दिख रहा है ना, यही है वस्तु। ये क्या कहता है? वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम। ये बाके बिहारी है जो अधरों पे मुरली धरकर बजाता रहता है, ये वही वस्तु है। भागवत कथा श्रवण करने से मुझे बाके बिहारी से, कृष्ण से संबंध करा देता है। और वो भी कैसा संबंध? शिवदम, कल्याण रहित
संबंध कराता है, मंगल रहित संबंध कराता है, अमंगल नहीं कराता है। तापत्रयोन्मूलनम, जो तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन कर देते हैं, आदि दैहिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, तीनों तापों का उन्मूलन कर देते हैं। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परैरीश्वर। जब श्रीमद् भागवत हमें सब कुछ प्रदान कर दे रहा है, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, ऐसे वेदव्यास जी जिन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना किया है, किंवा परैरीश्वर, जब भागवत ही हमें सब कुछ प्रदान कर रहा है तो और किसी चीज की क्यों जरूरत, और किसी का हम क्यों सत्यो हृत्य वरुद्ध तेत कृतवि शुश्रूषुभि तत्क्षणा। कितना बढ़िया सुंदर श्लोक में कहा गया है कि जब भी हम भागवत सुनने का हृदय में संकल्प लेते हैं, सद्यो हृदय वरुद्धते, हमारे हृदय में वो बाके बिहारी अवरुद्ध हो जाता है। सद्यो हृदय वरुद्धते कृतवि शुश्रूषुभि तत्क्षणा, उसी तत्क्षण जब हम सुनते हैं कथा, हृदय में हमारे बाके बिहारी प्रकट हो जाता है। ऐसा आया है श्रीमद् भागवत। और महाराज, ये कथा कैसा है श्रीमद् भागवत? कहते हैं तीसरे श्लोक में पेय का शब्द बताया गया है। भागवत कथा को पान करना चाहिए। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखातमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। बंधुओं सज्जनों, निगम रूपी एक कल्प वृक्ष है। निगम रूपी एक कल्प वृक्ष है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, जैसे एक वृक्ष में पका हुआ फल लगा हुआ आम का पेड़ है, ऐसे ही निगम रूपी एक वृक्ष है, उसमें एक पका हुआ फल